मन से जुदा ना हो जाएं, अपनी जीभ को निर्मल ना कर दें तारतम वाणी के द्वारा, और मन में किंचित मात्र भी क्या ना हो, कपट ना हो, झूठ का कोई भी विकार ना होवे। और इस प्रकार से जो सेवा करे विचार, और पूर्ण बार बार क्या करे, तारतम वाणी के विचार करके क्या करे, अपने जीव के अंदर समाहित करे। इस सब बातों को कहते कहते महामती जी कहती हैं, धनी मैं ध्यान के द्वारा, चितवनी के द्वारा आपके संकुल हो जाऊं, और संकुल होने के बाद भी धनी क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमारा दोनों जगह पर धन धन कहा जाएगा, यहाँ भी और अखंड परम धाम में। लेकिन धनी हमने जो इतनी महिमा आपकी गाई, अनेक अनेक जो बातें कही, ये कहीं ना कहीं से लग रहा कि हमारे अंदर अभी भी निद्रा है, क्योंकि इन झूठे ब्रह्मांड में आपकी महिमा गा ही नहीं सकते। आप शब्दातीत हैं और शब्दों से परे हैं। और आज हम देख रहे पूरी प्रणामी समाज में, तो पूरा प्रणामी समाज युद्ध में लगा हुआ है। काय के युद्ध में, शब्दों के। और जो तारतम वाणी का चिंतन मनन करेगा तो राज्य के लिए कोई शब्द प्रधान नहीं है, राज्य का भाव ही प्रधान है। तो सबको यही कंप्रोमाइज करेगा कि शब्दों में नहीं लगना। और जो हमारे पूर्वज चलाते आ रहे हैं, जो सिस्टम चल रहा 400 साल से, वही सही है। जो अभी कुछ 10 20 30 40 साल से चला वो सब गलत है। ये पूरी समाज जान रही है। लेकिन इस शब्दों के चक्कर में, और इंद्रवती जी सोचो, साक्षात धाम धनी को प्राप्त होने के बाद भी वो यही कह रही है कि मैं धनी आपकी महिमा नहीं गा सकती, आपकी शब्दों में नहीं आती है। और हम आप आपस में क्या कर रहे हैं, आज की स्थिति क्या है, शब्दों में ला ला करके कुश्ती लड़ने को तैयार है। ये स्थिति हमारे समाज की है। लेकिन ठीक है, ब्रह्मवाणी की बात है, जिनको धनी जो जैसे समझा देवे। फिर आगे कहते, क्या कहूँ शब्द तुम्हें पहुँचे ना है, मेरी जुबां भई मायांगमा है। धनी मैं क्या कहूँ आपके लिए, आपकी प्रशंसा कौन से शब्दों से करूँ, क्योंकि ये शब्द जो है ना, ये शून्य मंडल के ऊपर जाते ही नहीं है। और हमारे धनी शब्दों से परे है, शून्य मंडल से ऊपर है। मेरी जुबां भाई मायांगमा है, और मेरी जो जुबां है ना, इस माया का अंग है। और इसी झूठे ब्रह्मांड में बैठ करके धनी मैं आपकी प्रशंसा को कर रही हूँ। तुम शब्दातीत भाई मेरे प्यू है, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे धनी आप तो शब्दातीत हैं, अखंड परम धाम में मूल मिलावा में विराजमान है। मेरी देह खड़ी माया ले जीव, और मेरा ये जो देह है ना झूठा, ये माया का जीव लेकर के खड़ी है। तो मैं जो भी धनी आपकी पहचान करती हूँ, तो इस झूठी दुनिया के शब्दों से मैं कर बैठती हूँ। लेकिन धनी अभी मेरे दिल में दाज है, हाँ मैं चाहना है अनंत आपकी प्रशंसा गाने की, मैं कुछ भी नहीं गा पा रही हूँ। तो धनी लगते वचन कहूंगी आए धाम, जब मैं अखंड परम धाम में जागृत होंगी ना, और आपसे जब मेरा मिलन होगा, तब भानूगी मेरे जीव की हाम। तो मेरे जीव के अंदर जो हाम चाहना है ना धनी आपके गुणान बात को गाने की, तब मैं अपनी पूरी कर लूंगी। ये तो वाणी कही मैं सात कारण, मैं जो धनी की प्रशंसा कर रही हूँ, धनी की कृपा की बात कर रही हूँ, जिससे हमारे सुंदर साथ जागृत हो जाएं, और दुनिया के जहां सिर पटक रहे हैं, दुनिया के अनेक देवी देवताओं के पास में, वहां ना जाएं, और धनी की चरण कमल में आ जाएं। साथ छोड़ सी माया ये देख वचन। और ब्रह्मंगनाएं जब इन वचनों को देखेंगी तारतम वाणी के, तो वो कैसे धनी के चरण कमल में आ जाएंगी। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, उनके दिल में दर्द है, सियाने मेरे साथी जिन रहो बिखेरस लाग। तो वही बात यहाँ इंद्रावती जी कहती हैं कि हे धामधनी आपसे मेरी विनंती है। क्या विनंती है कि सुंदर साथ को तीव्र गति से, बेगे माने तीव्र गति से धनी आप बुला लो, एक कठिन माया दुख हो लागती। और ये माया बहुत ही क्या है, कठिन है, दुख देने वाली है, और वो दुख हमारे सुंदर साथ को लग रहा है। ये दुख देखा माए दुस्तर, दुस्तर माने कठिन। ये जो दुख है ना माया का, बहुत कठिन है। और ये हमारे सुंदर साथ ने बहुत अच्छे से देखा भी है, और दुख में दुखित भी है। कोई ना पहचाने आप ना सूझे घर। अब यहाँ पर कोई भी ना खुद की पहचान कर पा रहे, ना अपने घर की, ना अपने पिया की। ऐसा ये माया का ब्रह्मांड है।
ये मैं लोगा कहया माया सनमन। हे धनी, लोगा माने शब्द वचन, ये जो हमने बात कही है ये माया के विषय की कही है। मैं देखी था ना देखूं अन, जबकि ये ब्रह्मांड कैसा है धनी, आप सामने होने पर भी हमें दिखाई नहीं देते। ये माया इतनी बलशाली है कि धनी आप सामने होकर के भी मैं आपको नहीं देख पा रही हूं। ये ताय कहिए जो हो बेसूद, मैंने ये बात उनको कही है जो बेसूद हो बे। तुम खिन खिन खबर लई कई बेद, लेकिन धनी आप तो पल पल कृपा करते हैं, पल पल मेहर करते हैं, लेकिन ये माया का ऐसा प्रभाव है कि दिखाई देने पर भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं जो धनी ये कह रही हूं, किन के लिए कह रही हूं? जो बेसूद है, जो धनी की कृपा को नहीं देख रहे, जो अपने आप को ही समझ रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया, उनके लिए मैं कह रही हूं तुम खिन खिन खबर लई कई बीत। धनी आप पल पल मेहर करते हैं ब्रह्मंगनाओं के ऊपर। दो दो बार आपने तन धारण किया, ब्रह्मवाणी लेकर के आए, तो धनी आप पल पल मेहर कर रहे हैं। ये कहूं मैं सात कारण, मैं जो ये भी धनी आपकी कृपा की बात कर रही हूँ, सुंदर सात के दिलों में आपकी जो महिमा का गान कर रही हूँ, तो किन के लिए? सुंदर सात के लिए। अधिकिन सात विसारो जी, तो धनी एक पल के आधे या चौथा हिस्से में भी अपने ब्रह्मंगनाओं को आप मत भूलिए। जिन करो तुम्हारी पाव की, अगर धनी एक आपके पल का चौथा हिस्सा को भी अगर काउंटिंग करें आप, या हमें एक पल के चौथा हिस्से में भी अगर आप हमें भूल जाओ, तो कई कल्पांत जाए मैंने तीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कई कल्पांत व्यतीत हो जाएंगे। तो धनी आप पल पल हमारे ऊपर कृपा करते हैं, और कृपा करिए। मैं तो कहूँ जो तुम न्यारे हो, पाओ पल साथ की जुदागी ना सहो। मैं तो कहूं जो तुम न्यारे हो, धनी मैं आपसे विनती करूं तब करूं ना जब आप हमसे न्यारे हो, अलग हो। आप तो कैसे हैं धनी, मेहरबान है, आप हमसे एक चौथाई हिस्से में भी एक पल के जुदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई काम खुदा से ना हो गई, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक काम बका मैंने जो हक से भी ना हो। कौन सा कार्य नहीं होता वो हमें अपने से अलग नहीं कर पाते। मैं तो कहूँ जो मेरी ओछी मत, तुम हमको कई चाहत। मैं तो कहूं जो मेरी ओछी मत, मैं जो ये बात कह रही हूं तो क्या है, मेरी छोटी बुद्धि है, माया की बुद्धि है। नहीं तो धनी तुम हमको कई सुख चाहत, धनी आप तो पल पल हमारे ऊपर अनंत सुख कृपा करना चाहते हैं। हम कारण तुम आए दे धनी हमारे लिए, निस्वत के कारण आपने क्या किया? ये झूठा तन धारण किया, और झूठा तन धारण करके दो दो बार आप आए। तुम कई भी दया करी हम पर, और धनी आपने कैसे अनंत कृपा की, मेहर करी हमारे ऊपर, कैसे अखंड ब्रह्म ज्ञान दिया, और पल पल आप हमारे सिर पर खड़े रहे। तुम धनी आए कारण हम, धनी हमारे ही कारण आप आए, हमसे पहले आ गए, आप आशिक बन करके आ गए। दिखाई बाट ले आए तारतम, और आपने वो प्रेम का बाट माने रास्ता, वो प्रेम रूपी मार्ग दिखाया आपने। और कैसे दिखाया? तारतम ज्ञान के द्वारा। तारतम ज्ञान इसी लेकर के आए, और तारतम ज्ञान के द्वारा वो प्रेम मार्ग हमें दिख गया, और अब सुंदर सा सरलता से कैसे अपने धनी को प्राप्त कर पा रहे हैं। साथे माया मांगी सो भयती जो, सुंदर साथ ने क्या किया? अखंड परम धाम में माया का खेल मांगा, और माया में आकर के क्या हो गई? ये माया प्रभावशाली हो गई, जबकि ब्रज में नहीं थी प्रभावशाली। रास में तो माया थी ही नहीं, थी भी तो कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन जागनी में तो पूरी क्या हो गई? प्रभावशाली हो गई। साथे माया मांगी सो भयती जो, तुम शब्द कहे कई कर कर सो। लेकिन धनी आप कैसे पुकार पुकार करके, डांट करके, रो करके, प्यार से अपनी ब्रह्म प्रियाओं को सदगुरु महाराज जी के तन में विराजमान होकर के कैसे ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे। पर तीन समय नींद क्यों ही ना जाए, ऐसे समय में भी हमारी नींद नहीं गई धनी, चिल्लाते रहे, पुकार करते रहे, और हम माया के विकारों में लगे रहे। माया हमारे ऊपर प्रभावशाली थी, लेकिन धनी चिल्लाते हुए, पुकार करते करते क्या हो गए? तब धनी स्वरूप भय अंतराय, कैसे हमारे धाम धनी हमारे बीच से क्या हो गए? अंतराय माने ब्रह्मलीन हो गए।
तो भी ना भाई हमको खबर, तब भी सदगुरु महाराज जी हमसे क्या हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, जुदा हो गए, तब भी हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। हम एक साधारण सदगुरु मानते रहे और हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब फिर आए दूजा देहधर, लेकिन धनी कृपा निदान है, दूसरा तन धारण किया श्री महाराज ठाकुर के अंदर। कैसे सदगुरु महाराज जी के अंदर जो राज श्यामा जी विराजमान थे, वही शक्तियां कहाँ बैठ गई, श्री इंद्रावती जी के तन में विराजमान हो गई। तत्किन मिले हमको आए, तुरंत धामधनी ने कृपा की और हमें मिले, वो मेरे हृदय कमल में बैठ गए। सागर बतनी नूर बरसाए, और जो अखंड परम धाम का ब्रह्म ज्ञान है सागरों के समान, कैसे उन्होंने वो ज्ञान के द्वारा नूर की वर्षा करी। मैं साथ को कहया सो कहिए क्यों कर, मैं जो सुंदर साथ को कह रहा हूँ, इंद्रावती जी कह रही हैं, कहिए क्यों कर, क्यों हम कहवे, यो तो कहिए जो दूर किए होवे घर। हमें तब कहना चाहिए ना जब ये ब्रह्मंगनाएं अपने घर से दूर होवे। ब्रह्मंगनाएं कहाँ बैठी, धामधनी के चरण कमल में मूल मिलावा में बैठी हैं। तो मैं सुंदर साथ को जो कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, जबकि ये ब्रह्मंगनाएं तो कहाँ बैठी हैं, मूल मिलावा में धनी के चरण कमलों में। एता तो मैं जानू जीव माँ है, जो मैं यहाँ कह रही हूँ ना, सिखापन दे रही हूँ, धनी की कृपा की मैं पहचान बता रही हूँ। किसके कारण, जीव के खातिर। ये जीव जो सुरता रूप में देख खेल रहा है ना, देख रहा है ब्रह्मांड को, तो मैं जीव के खातिर कह रही हूँ। ये जो अरज धनी से करिए ना है, नहीं तो हमें धनी से अरज करना ही नहीं चाहिए। हमें पता है धनी के चरण कमल में हम सभी बैठे हैं। प्रसाद वास्ते दाह उपजी मन, जो हमारी ब्रह्मंगना यहाँ करके खुद को, अपने घर को और अपने पिया को भूल गई, दुख में यानी दुखी थे इस मोजल के ब्रह्मांड में। तो हमारे दिल में जो बात आई ना, तो प्रसाद वास्ते दाह उपजी मन, तो सुंदर साथ के लिए मेरे दिल में दाह उत्पन्न हुई, ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यो जाने ना कहया हम कारण। और हमने ये जो भी बात, क्योंकि ये जानते ही नहीं है कि धनी जो दो दो बार आए हमारे लिए आए, यो ना कहूं तो समझे क्यों कोई। अगर इस प्रकार से नहीं कहूंगी मैं, तो दुनिया के हमारी ब्रह्मंगनाएं जो माया में लगी कैसे समझेंगी। कई भी तो दया धनी की हो, धनी कैसे बार बार अनंत कृपा मेहर आप सुंदर साथ के ऊपर करते हैं। ये साथ की चिन्हार को कहे वचन। अब ये सुंदर साथ अपने प्रीतम को, अपने दूल्हा को, अपने घर को, खुद को पहचान जाए, इसीलिए हमने ब्रह्मवाणी में इन वचनों को कहा है। ना तो धनी दया जीव जाने मन, नहीं तर हमारा जो जीव है ना, धनी की कृपा मेहर को बहुत अच्छे से जानता है। साथ चरने हैं सो तो बिचकिन वीर। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जो सुंदर साथ ना राज्य की सेवा में चरण कमलों में लगा है ना, वो तो बहुत वीर कहलाएगा। क्योंकि ये माया इतनी दुस्तर है, इतनी कठिन है कि राज्य की तरफ लगने ही नहीं देती। और जो लगा हुआ है वो बहुत बड़ा वीर है, जिसको क्या कहा गया बीतक में, महाजर भी कहा गया। मतलब जो धनी की सेवा में हाजिर है, धनी के चरण कमल में है, उसको बहुत होशियार और वीर कहा गया। ये भी वचन विसारे दृढ़ धीर, और इन वचनों को भी भूल करके दृढ़ता धीरता से मैं कह रही हूँ कि जो भी धाम धनी के चरण कमल में लगा है वो वीर क्या है, बिचकिन वीर है। ये भी वचन विचारे दृढ़ धीर, और ये तारतम ज्ञान के वचनों को वो क्या करता है, विचार करता है, दृढ़ता से अपने दिल में धारण करता है। तो वो सुंदर सा धन्य धन्य है, कैसे दुस्तर ब्रह्मांड में बैठ कर के भी राज्य के प्रेम में लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये जो बात कह रही हूँ इंद्रावती जी, फिर यहाँ हर चरण में, हर शब्द में सब्जेक्ट बदल रही है। ये कहने के लिए बहुत सरल है, हिंदी की भाषा है, लेकिन ये बहुत एक एक शब्द में ना बहुत ज़्यादा एक रहस्य घुसा हुआ है। पर करूँ साथ पिछले की बड़ी जतन। लेकिन मैं तो ठीक हूँ इंद्रावती जी, मैं अपने सामने सिखापन दे रही हूँ, धनी की कृपा बता रही हूँ, और मैं जिसको जो चाहूँ
इंद्रावती जी का हृदय में पूरा परम धाम का 25 पक्ष दिखता था। सुंदर साथ जो 500 झुलझुलाहट थी ना, वो परम धाम में देखती थी कहाँ? प्राणनाथ जी के हृदय कमल में। क्योंकि प्राणनाथ जी की चौड़ी छाती और पूरा परम धाम जिसको जो चाहते थे वो करा देते थे। तो उस समय तो ठीक था। अब क्या कह रही हैं महामती जी? अभी भी है प्राणनाथ जी, लेकिन अभी नूरी तन से विराजमान है, पर करूँ साथ पिछले की बड़ी जतन। लेकिन जो बाद में हमारी ब्रह्मंगनाएं सुंदर साथ आएंगे ना, उनके लिए मैं जतन कर रही हूँ। युक्त देख वाणी आवसी इन बाट बतन, कि वो ब्रह्मवाणी पढ़ेंगी ना तो वो प्रेम मार्ग पर अपने को धनी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगी। देखियो साथ दया धनी है सुंदर साजी है ब्रह्मंगनाओं। आप देखो कैसे राज्य की अनंत कृपा हम ब्रह्मंगनाओं के ऊपर है। एक कृपा की बातें हैं अति घनी, कि धनी की कृपा की बातें क्या है? शब्दातीत हैं। ये कहते ना, ये मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, है ना। पल में बड़े कोट गुनी, एक पल में करोड़ों मेहर बढ़ जाती है। तो ये कृपा की बातें अति घनी, धनी की कृपा मेहर अनंत है, अति घनी है। ये दया धनी में जानू सही पर इन जुबाना जाए। ये धाम धनी है कृपा निधान, ये दया धनी में जानू सही। धनी आपकी कृपा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि पल पल धनी आपने मेरे ऊपर कृपा की, पर इन जुबाना जाए कही। लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ। हम सभी भी राज्य की कृपा का वर्णन नहीं कर सकते, कैसे धनी ने पल पल हमारे ऊपर कृपा मेहर करी है, लेकिन पर इन जुबा ना जाए कही। वैसे इंद्रावती जी कहती है मैं जुबा से वर्णन नहीं कर सकती। जो जीव वचन विचारे प्रकाश तो अंग उपजे धाम धनी को लाभ। जो जीव वचन विचारे प्रकाश, अब जो जीव इन तारतम वाणी के वचनों को क्या करेगा? प्रकाशित करेगा, विचार करेगा, तो अंग उपजे धाम धनी उल्लास। तो उसके अंग में कैसे उत्पन्न होगा धाम धनी उल्लास? माने धनी को प्राप्त करने की चाहना उसके दिल में होगी। कहे श्री इंद्रावती श्री सुंदरबाई चरणे सेवा पीऊ की प्यारी अति घने। कहे श्री इंद्रावती सुंदरबाई चरणे, श्री इंद्रावती जी सुंदरबाई श्यामा जी के चरण कमलों की कृपा से कह रही हूँ कि सेवा पीऊ की प्यार अति घने, कि हमें क्या दिल में लेना है? धनी की सेवा, लेकिन कैसे? बड़े प्यार के साथ में, अति घने, क्या अष्टपहर 64 घड़ी मैं अपने पिया की सेवा में ही रहूं। सेवा तो एक पहला क्या है? कोई भी हम आज मान लो सेवा पूजा कर रहे हैं, आओ जी वाला मारे गिरावो जी वाला, या रैन क्यों नहीं दिया मारा वाला जी, आनंद मंगल में रहिए रात्रि की पौड़ावनी तक, एक ये भी सेवा है। दूसरी सेवा अनेक है, शारीरिक तरीके से हम मंदिर में या अपने घरों में भी कर सकते हैं। तो अनेक सेवाएं हैं धनी की। कोई ज्ञान की सेवा कर रहा है, कोई तन से सेवा कर रहा है, और कोई पूर्ण सेवा में लगा है कि धनी की शोभा को देखता है, औरों को भी दिखाने की कोशिश करता है। तो सेवा प्यू की प्यार अति घने, तो हमें अपने धनी की सुंदरबाई श्यामा जी की कृपा से मैं अपने धनी की अष्टपहर 64 घड़ी बड़े प्यार के साथ में सेवा में हाजिर रहूंगी। और कछु न इन सेवा समान जो दिल संकुल करे पहचाने। और कछु ना इन सेवा समान, महामती जी कहती हैं इन सेवा के समान और कुछ है ही नहीं, जो दिल संकुल करे पहचान। और ये सेवा क्या करती है? हमारे दिल को और राज्य की पूर्ण पहचान प्रफुल्लता के साथ में हमें कराती है। और आप हर पल जब धनी की शोभा को देखेंगे, धनी की सेवा में रहेंगे, तो आप वैसे ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे महामती जी ने वर्णन किया। अब हम यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। जो दिल संकुल करे पहचाने। जो दिल संकुल करे पहचाने। कहे श्री इंद्रावती श्री सुंदरबाई चरणे। कहे श्री इंद्रावती श्री सुंदरबाई चरणे। सेवा पीऊ की प्यार अति घने। सेवा प्यू की प्यार अति घने। और कछु नाइन सेवा समान। और कछु नाइन सेवा समाने। जो दिल संकुल करे पहचाने। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।